नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 12वीं क्लास का चौथा अध्याय सारणिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिटरमिनेंट बोलते हैं, पढ़ेंगे। हम लोग सारणिक के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चूँकि हम लोगों ने डिटरमिनेंट से पहले मैट्रिक्स चुके हैं, अतः डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स से रिलेट करके पढ़ते हैं। चूँकि मैट्रिक्स में हमने बीजगणितीय समीकरणों को आव्यूह में बदलना सीखा था, तो बीजगणितीय समीकरण क्या थे? बीजगणितीय समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हम इनको आव्यूह में कैसे बदलते हैं? a1 b1 a2 b2 मल्टीप्लाई xy इज इक्वल टू मैट्रिक्स c1 c2। चूँकि हमें पता है कि समीकरण के अद्वितीय हल कब होंगे या इसके लिए कौन सी कंडीशन होगी। समीकरण के अद्वितीय हल के लिए x के गुणांकों का अनुपात डज नॉट इक्वल टू y के गुणांकों का अनुपात। तो x के गुणांकों का अनुपात क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यही हमारी कंडीशन होती है अद्वितीय हल के लिए। अर्थात इसका हम लोग कैची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 b2 डज नॉट इक्वल टू a2 b1। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 एक निकाय है जो अद्वितीय हल को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? अद्वितीय हल को। जब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। समीकरण का एक अद्वितीय हल है तथा मैट्रिक्स A बराबर a1 b1 a2 b2 से संबंधित है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 A का सारणिक होगा। इसको हम मॉड A या फिर डिटरमिनेंट A से दर्शाते हैं। चूँकि क्लास 12th में 3 कोटि के सारणिक के बारे में दिया गया है, अतः हम इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सारणिक की टिप्पणियाँ। पहली टिप्पणी क्या है? एक आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने के लिए आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। अर्थात आव्यूह में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। दूसरी टिप्पणी है कि डिटरमिनेंट ए का सारणिक होता है। इसके बाद तीसरी टिप्पणी है कि मॉड ए का मापांक नहीं होता है। अर्थात मापांक और सारणिक दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम लोग सारणिक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सारणिक की डेफिनेशन क्या होती है? n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह A बराबर मैट्रिक्स aij को एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं और इसी अद्वितीय संख्या को वर्ग आव्यूह A का सारणिक कहा जाता है। अब हम लोग आव्यूह का सारणिक कैसे प्राप्त करेंगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक कैसे प्राप्त करेंगे। चूँकि एक कोटि का वर्ग आव्यूह इज इक्वल टू A बराबर मैट्रिक्स A, तो इसकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट A बराबर A। यही आपका आंसर होगा।
अब हम लोग पढ़ेंगे दो कोटि के वर्गाव्यू का सारणिक। चूंकि दो कोटि का वर्गाव्यू ए बराबर क्या होता है, मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। अतः सारणिक ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21, A12 मल्टीप्लाई A21। अतः हमें दो कोटि के वर्गाव्यू का सारणिक प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट 4 - 3 2 5 का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि डिटर्मिनेंट दो कोटि की है, अतः डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 5 माइनस 3 × 2 -3 × 2। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 20 माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस के 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 26। अतः हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 26। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, b बराबर डिटर्मिनेंट y y + 1 y - 1 y का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि सारणिक दो कोटि का है, अतः डिटर्मिनेंट b बराबर क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y × y माइनस y + 1 का मल्टीप्लाई y - 1 से करेंगे तो y + 1 मल्टीप्लाई y - 1। तो डिटर्मिनेंट b बराबर क्या हो जाएगा, y × y y² माइनस, यहाँ पे y + 1 है, यहाँ पे y - 1 है, तो क्या हो जाएगा y² - 1 इज इक्वल टू y² माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा तो y² माइनस माइनस प्लस प्लस के 1, तो y² और माइनस y² कैंसल आउट होगा, तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तीन कोटि के अवयव का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चूंकि यह मैट्रिक्स तीन कोटि का है, इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें तीन कोटि का अवयव दिया है और उसे हमें सारणिक में बदलना है तो हम लोग इसको दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि किसी पंक्ति के अनुदेश प्रसरण ज्ञात करके, दूसरा क्या है, किसी स्तंभ के अनुदेश प्रसरण करके। चूंकि हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको हम लोग दो तरीके से प्रसरण कर सकते हैं, एक तो पंक्ति के अनुदेश और एक कॉलम के अनुदेश। सबसे पहले हम लोग पंक्ति के अनुदेश
प्रसरण करते हैं। 3 पंक्तियां दी हुई हैं, तो हम लोग R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या है, A11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11 डिटर्मिनेंट। जब ये रो और कॉलम ये छूटेगा तो क्या हो जाएगा, A22, A23, A32, A33 प्लस, अब क्या लेंगे, A12 लेंगे, तो प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 डिटर्मिनेंट। तो पहली रो और दूसरा कॉलम छूटेगा तो क्या आ जाएगा, A21, A23, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A31, A33 प्लस, अब हम लोग A13 लेंगे, तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 डिटर्मिनेंट। तो पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A21, A22, इसी प्रकार A31 और A32। तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। A11, दो कोटि के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे A22 मल्टीप्लाई A33, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, A23 इंटू A32 प्लस, यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा इंटू A12 मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 मल्टीप्लाई A33, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 इंटू A31, A23 इंटू A31 प्लस -1 की पावर 1 + 3 है तो -1 की पावर 4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। A13 इंटू A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, A22 इंटू A31। तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस A12 मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। अतः हमें R1 के अनुदेश प्रसरण करके डिटर्मिनेंट A की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम लोग R2 के अनुदेश प्रसरण करते हैं। R2 के अनुदेश प्रसरण करने पर जब हम लोग R2 के अनुदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A बराबर -1 की पावर 21 के लिए 2 + 1 इंटू A21 डिटर्मिनेंट। तो A21 के लिए क्या करेंगे, दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A12, A13, A32, A33 प्लस -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई A22 डिटर्मिनेंट। दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A11, A13, इसी प्रकार A31, A33 प्लस -1 की पावर अब क्या हो जाएगा, 2 + 3, तो A23 के लिए क्या होगा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32। अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A बराबर -1 की पावर 2 + 1 है तो माइनस का आ जाएगा, A21 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A12 इंटू A33, A12 इंटू A33 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, A13 इंटू A32
इसी प्रकार प्लस -1 की पावर 4 हो जाएगा तो प्लस का 1 होगा, तो क्या हो जाएगा A22। यहाँ पे क्या होगा A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31 प्लस -1 की पावर 5 हो जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस के 1 इंटू एक्चुअली यहाँ पे क्या था A23, तो क्या हो जाएगा A23 A11 इंटू A32 A11 इंटू A32 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 इंटू A31। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा A21 इंटू A13 इंटू A32 माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A12 इंटू A33 यहाँ पे प्लस A22 A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस A23 इंटू A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। इस प्रकार हमने R2 के अनुदेश प्रसरण करके मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज किया। इसी प्रकार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। और हमें याद रखना है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में शून्य की संख्या अधिकतम है तो उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश प्रसरण करते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है सारणिक 2 3 -1 4 + 1 0 4 - 1 0 का मान ज्ञात करो। चूंकि हम लोग देख सकते हैं कि तीसरे स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम है, अतः हम लोग तीसरे कॉलम के अनुदेश प्रसरण करते हैं। तीसरे स्तंभ के अनुदेश प्रसरण करने पर तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा, जब हम लोग C3 के अनुदेश प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर यहाँ पे 1 + 3 -1 डिटर्मिनेंट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 4 -1 प्लस 0 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई 0 डिटर्मिनेंट तो क्या दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 -1 प्लस 0 के लिए फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई 0, तो इसमें तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1। तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 4, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा प्लस के 1, यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रहेगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 तो -4 -1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस जब हम लोग 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 हो जाएगा, इसी प्रकार इसमें भी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें डिटर्मिनेंट A बराबर क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -4 -8 हो जाएगा। अब हम लोग -1 का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा +8, तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या आ जाएगा +8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 0 sin α - cos α - sin α 0 sin β
कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0 का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट 3 कोटि की है और हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में शून्य की संख्या 1 है, अतः हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदेश प्रसरण कर सकते हैं। तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का प्रसरण R1 के अनुदेश करते हैं। तो R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर जब हम लोग R1 के अनुदेश प्रसरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A बराबर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहले स्टेप में 0 प्लस साइन अल्फा के लिए -1 की पावर 1 + 2 इंटू साइन अल्फा डिटर्मिनेंट। तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0 प्लस माइनस कॉस अल्फा के लिए क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा इंटू डिटर्मिनेंट। तो इसमें क्या करेंगे, पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस के साइन बीटा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस -1 की पावर 1 + 2 है तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा माइनस का, यहाँ पे साइन बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा तो साइन बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस -1 की पावर 1 + 3 है तो -1 की पावर 4 हो जाएगा तो प्लस का 1 होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का कॉस अल्फा तो माइनस का कॉस अल्फा रहेगा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई माइनस साइन बीटा तो प्लस का हो जाएगा तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा माइनस 0 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में करेंगे तो 0 हो जाएगा तो 0। तो डिटर्मिनेंट A = क्या हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस के साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस के कॉस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से 0 घटाएंगे तो यही रहेगा तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो डिटर्मिनेंट A = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, जब हम लोग कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। चूंकि यहाँ पे प्लस के साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा है, यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा है तो ये कैंसल आउट होगा। तो डिटर्मिनेंट A = क्या हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिया हुआ है यदि डिटर्मिनेंट 3x x1 = डिटर्मिनेंट 3 2 4 1 है तो x का मान ज्ञात करें। अगर हमें यही क्वेश्चन मैट्रिक्स में दिया होता तो हम लोग उसके संगत अवयवों की तुलना कर देते थे और हमें चर पद की वैल्यू ज्ञात हो जाती थी, परंतु हम लोग डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद उसकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 3x x1 = 3 2 4 1। अब हम लोग इन डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। डिटर्मिनेंट 3x x1 को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 माइनस x × x = इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 माइनस 2 × 4 तो 3 - x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 8 तो 3 - x² माइनस के 5 x² का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का है तो इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो 3 + 5 = x²। तो x² = 8 तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √8। जब हम लोग 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 √2। तो x बराबर प्लस माइनस 2 √2
यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने सारणिक के बारे में पढ़ा, सारणिक की टिप्पणियाँ पढ़ी और ऑब्व्यू से डिटर्मिनेंट में कैसे बदलते हैं इसको भी पढ़ा। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के गुणधर्म को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।